कमल ने किया कमाल, गठबंधन का हाल बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा चुनाव के नतीजों से उभर भी नहीं पाई थी कांग्रेस को, अब झटका लगने लगा है। हरियाणा के नतीजों ने सिर्फ हरियाणा में ही असर नहीं डाला, बल्कि यूपी की सियासी हवा का रुख भी बदल दिया है। कांग्रेस के उत्साह को कम किया तो वहीं कुछ रिश्तों के असली चेहरे भी सामने आने लगे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन के गांठ खुलने लगे हैं। सीएम योगी के प्रचार ने जीत दिलाई तो वहीं कांग्रेस का कोई भी मुद्दा, पहलवान हो, जवान हो या फिर किसान, कोई काम नहीं आया। अब इस शिकस्त का असर यूपी में दिख रहा है। कांग्रेस के परफॉर्मेंस ने सपा को न केवल निराश किया है, बल्कि उपचुनाव में सपा गठबंधन धर्म को भुला बैठी है। बात करें मायावती और चंद्रशेखर रावण की, तो उनकी सियासत रसातल में नजर आ रही है। ऐसे में सवाल अब गठबंधन के हालात बदल गए हैं। यूपी में टूटेगा इंडिया गठबंधन या फिर नहीं? सपा के द्वारा 6 सीटों पर सपा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आखिर कहलाता क्या है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा चुनाव के नतीजों से यूपी की हवा क्या बदल गई है? सियासी फिजाओं पर हरियाणा चुनाव का क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस का उत्साह धरातल पर आकर गिर गया है, तो वहीं सपा गठबंधन धर्म को भुला बैठी है। सीएम योगी का कमाल कुछ ऐसा हुआ कि हाथ के छाप को मिटाकर कमल तीसरी बार हरियाणा में खिल गया, तो वहीं हाथी की चाल नजर नहीं आई और चंद्रशेखर की केतली भी कमाल नहीं कर पाई। मायावती और चंद्रशेखर रावण की सियासत रसातल पर समा गई। दलित वोटर ठगा हुआ दिखता नजर आया है। इस हार के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस का मनोबल चूर चूर हुआ है। वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जी हां, 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सियासी पंडित ही नहीं, सियासत के चाणक्य भी हैरान हो चक्के रह गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हार का ठीकरा जाट वोटरों पर फोड़ा, तो कांग्रेस हरियाणा की हार से हैरान परेशान है। वैसे चुनाव के दौरान कांग्रेस एक तरफा जीत का दम भर रही थी। समाजवादी पार्टी भी बिना हिस्सेदारी के बेमन कांग्रेस को समर्थन कर रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मायावती और जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण गठबंधन कर दलितों का बड़ा नेता बनने की होड़ में थे, लेकिन नतीजे आए तो न सिर्फ कांग्रेस का सपना टूटा, बल्कि मायावती और चंद्रशेखर का दिल भी चूर चूर हो गया। वहीं अंदर की खबर ये है कि अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हार से मन ही मन गदगद है। शायद यही वजह है कि जो अखिलेश यादव ने उपचुनाव की 10 सीटों में 6 पर प्रत्याशियों का ऐलान भी अब कर डाला है। जी, सपा की 6 सीटों का ऐलान 10 में से हो चुका है। वहीं हरियाणा चुनाव से यूपी की सियासत में अगर किसी का सबसे ज्यादा भोकाल टाइट हुआ तो वो कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने 6 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है और ऐसे में इस लिस्ट के सामने आने के बाद सियासत तेज है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से दरकिनार किया हरियाणा में, उसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी भी वही रुख अपनाती हुई नजर आएगी? सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ नवीन शर्मा बीजेपी के नेता है, दारा सिंह समाजवादी पार्टी के नेता है, अनुज शिवरे कांग्रेस के नेता है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुज जी आपके पास ही आना चाहूंगी। लगता है हरियाणा विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना बेहद भारी पड़ गया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे तो किस तरीके से कौन है अखिलेश विखिलेश, इसका भी भुगतान आपको भुगतना पड़ा था। एक बार फिर से हरियाणा में भी वही हालात। देखिए, ये पार्टी की कहीं ना कहीं कोई कमी रही है और उसका जनता जनार्दन ने जो कल फैसला हरियाणा में आया है वो हमें स्वीकार है। और इसके पीछे हम लोग अब सारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे अध्ययन कर रहा है कि कहाँ हम लोगों की कमी रही। और बात रही उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में हमारा अखिलेश जी से गठबंधन निश्चित रहेगा। अभी 6 सीटों पे घोषणा करी है, अभी 4 सीटें बाकी। तो आप अभी कैसे आकलन लगा लेंगे कि
उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन कैसे आगे सुनिश्चित होगा। तो ये बिल्कुल अभी नहीं अनुज जी, ये हम आकलन थोड़ी लगा रहे हैं जी, ये आकलन तो पार्टी के जिस तरीके के तेवर हैं उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, आप अभी डायरेक्टली ये कह रहे थे कि यूपी में कांग्रेस का गठबंधन काम करेगा या नहीं करेगा। हमने क्या टूट जाएगा ये सवाल टूट है। जाएगा। हाँ, तो सवाल का जवाब तो देंगे ही आप। अभी कैसे कह सकते हैं कि टूट जाएगा। अभी 4 सीटें अभी और बची हैं। निश्चित रूप से मैं पूरा विश्वास ये गठबंधन नहीं टूटेगा। ठीक है, कोई ना कहीं कोई समाजवादी पार्टी हरियाणा में 5 सीटें मांग रही थी, आप 5 सीटें देने में कामयाब नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, इतना तक कह दिया गया था अखिलेश यादव के लिए कि उनका प्रभाव हरियाणा में है नहीं। उस पर बात करिए अनुज जी, क्या प्रभाव अब भी नहीं दिख रहा? देखिए, मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बहुत फर्क है। चाहे जाति समीकरण हो चाहे कैसे भी हो, मगर वो कमी का खामियाजा हमने भुगता है हरियाणा में, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये समय आने पर निश्चित करेगा राष्ट्रीय नेतृत्व की हमारा गठबंधन अखिलेश जी से रहेगा या नहीं रहेगा। मगर हमें विश्वास है कि हमारा गठबंधन निश्चित उत्तर प्रदेश में रहेगा, क्योंकि अभी 4 सीटें बाकी हैं। अभी गाजियाबाद से लगी हुई कुछ सीटें भी है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुज जी 5 सीटों पर 5 सीटें मांगी जा रही है आपसे। दावा तो 5 सीटों का है, अब 4 सीटें ही बाकी है। देखिए, अब हरियाणा का चुनाव खत्म हो चुका है। नहीं, अब 10 विधान उपचुनाव वाले सीटों पर ही बात कर रही हूं मैं। 5 सीटें मांग रही है कांग्रेस से लगातार। देखिए, लगातार कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, मगर अखिलेश यादव ने अभी अनुमति नहीं दी है। अब मात्र 4 सीटें बाकी है। 4 सीटें बाकी है ना, तो हो सकता है 4 हमें मिल जाएंगी। 5 में से हमने मांगी तो 4 हमें मिल जाएंगी, इसमें कोई संशय तो है नहीं। दारा सिंह जी 10 क्लियर कर देते। अखिलेश यादव का प्रभाव कम है हरियाणा में, अब तो नतीजा सामने आ गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दोस्तों को नमस्कार। बात चुनाव की है, बात सामाजिक न्याय की है। भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है तो थोड़ा सा दिल बड़ा या छोटा करना होता है। इस तरह से माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपना दिल बड़ा करते हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों का सम्मान करते हैं, तो हमें लगता है कि उम्मीद है, कहना तो नहीं चाहिए कि वे हमारे इंडिया गठबंधन में है, मगर राहुल जी को छोटे भैया नेता है जो बयान दे देते हैं, जैसे कमलनाथ जी ने दिया या हुड्डा जी ने दे दिया, तो ये तो देखे कि हमारे नेता ने अभी तक कांग्रेस के खिलाफ कोई भी आप सब लोग देख सकते हैं। चाहे जो चुनाव भाई, जब हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं तो उसका सम्मान किया जाए। हमें लगता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ भारतीय जनता पार्टी के संगी लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट जाए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तो गठबंधन धर्म लगातार निभाते हुए नजर आ रहे थे। हरियाणा में जब उन्हें सीटें नहीं दी गई उनके मन मुताबिक, तो उन्होंने अपना हाथ तो पीछे नहीं खींचा, कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि हम समर्थन तो करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो निभाती हुई नजर नहीं आई। दारा सिंह जी, देखिए, वो उनका विचार है। देखिए, मैंने पहले भी आपके ही डिबेट में बोला था और आज भी बोलता हूं कि हमारा जो लोकसभा के लिए गठबंधन हुआ था, क्षेत्रीय किसी भी चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हुआ। ये पहले भी बोल दिए हैं, आज भी बोल रहे हैं और फिर आने वाले समय में भी बोलते रहेंगे कि हमारा जो हुआ गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, क्षेत्रीय के लेकर न रहे। भाजपा इस पर कुछ ना हो जाता और भारतीय जनता पार्टी को जब हटाना ही है तो भैया एक दूसरे को बड़ा सा दिल करना होगा। कभी वो बड़ा करे, कभी हम, और हमने समाजवादी पार्टी ने पहल करती हर बार बड़ा। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख लगातार दिल को हमेशा ही सबसे सामने रखते रहे कि ठीक है, वो हमेशा ही कांग्रेस के पक्ष में बात करते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे समाजवादी पार्टी संतुष्ट नजर आए। देखिए, समाजवादी पार्टी का भाई मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। अब तो ये पूरा देश में साबित होगा कि भाई भाजपा से कोई टक्कर ले सकता है तो वो समाजवादी है। अगर गोली कोई खा रहा तो समाजवादी खा रहे हैं, मुकदमे जो हो रहे हैं तो समाजवादी खा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी देखिए कोई ऐसी वैसी राजनीति नहीं करना चाहती, वो समाज के मुद्दों को उठाना चाहती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और करती रहे। रही बात अभी उपचुनाव को लेकर आप जिक्र कर रहे थे, तो अब कांग्रेस का समय आ गया। कांग्रेस अब कितना बड़ा दिल करेगी
जिस तरह से उनके नेता कह रहे थे कि हम तो पार्टी तो समाजवादी पार्टी तो दारा सिंह जी 5 सीटें मांग रही थी, अब मात्र 4 सीटें बाकी है, उसमें भी कांग्रेस कितना ही बड़ा दिल कर पाएगी। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि राहुल गांधी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, पार्टी संतुष्ट हो जाएगी इस बार समाजवादी कांग्रेस की बात। देखिए, कार्यकर्ता और नेताओं का काम होता है कि अपने नेता के प्रति ईमानदारी से रहना, अपने नेताओं के मतलब कहे हुए वादे को पूरा करना। तो हम लोग वही करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी होगा वो निर्णायक होगा और आप लोगों के सामने होगा। हम किसी से कोई झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। अभी जो हमने सीटें जो जारी की वो हमारी समाजवादी पार्टी की ही सीटें हैं, हमने उस पर जारी की। यहाँ बात आएगी गठबंधन की, तो गठबंधन किया जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो कांग्रेस से हम लोग ये कहेंगे कि भैया आके आप लोग हमारा प्रचार कीजिए और बढ़ाइए। देखिए, इन 10 सीटों से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अनुज जी, जैसा कि हरियाणा में किया गया, जिस तरीके का व्यवहार समाजवादी पार्टी के से, वैसा ही व्यवहार उपचुनाव में, यूपी के उपचुनाव में सपा की तरफ से सेम टिट फॉर टैट वाला हाल है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला आपको भी यही कहा जाएगा कि समर्थन करने आ जाइए। ये हमें विश्वास है कि राहुल जी और अखिलेश जी की दोस्ती निश्चित रूप से आगे निर्भर करेगी और ये नहीं टूटने वाले। ये स्टेट का मामला था, वो कहीं ना कहीं कमी रही। तो अनुज जी, एक बार अखिलेश यादव झुके तो क्या इस बार राहुल गांधी झुकेंगे? क्या वो सिर्फ समर्थन करने पहुंचेंगे? देखिए, आप ये बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं, कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा? अखिलेश जी और राहुल जी का ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, ये लोग फैसला लेंगे। अभी दारा सिंह जी ने कहा ना कि जैसा कि अगर ऐसी बातें नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई, तो समर्थन दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो ये मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। ये हम लोगों को, अभी हम लोग प्रवक्ता हैं, अभी हम लोगों पे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आए कि ये गठबंधन टूटेगा या रहेगा। तो ये ऐसा अभी हम लोग कैसे निर्णय ले लें? चलिए, आप गठबंधन ठीक। अनिल पाठक जी हमारे साथ मौजूद है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। अनिल जी, जिस तरीके से मायावती ने भी हुंकार भरी इस हरियाणा चुनाव में, चंद्रशेखर आजाद ने भी हुंकार भरी, लेकिन दोनों का ही मैजिक काम करता हुआ दलित वोटरों पर नजर नहीं आया। इसके मायने क्या है और उपचुनाव में कितना असर? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत से ताल्लुक रखती हैं बसपा फुटरों, मायावती और उनके भतीजे हैं। ये लोग गए हरियाणा, चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी चीफ, ये भी हरियाणा गए और देश का दलित चेहरा बनने की सपना देख करके। लेकिन जब परिणाम आया तो काफी कुछ बदल चुका था, खाता नहीं खुला। अब अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में प्रत्याशी तो नहीं उतारे, लेकिन अंदर ही अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की कि दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते चलिए, और उसका नतीजा हुआ कि जो यादव वोटर है वो बीजेपी में शिफ्ट कर गया। वही बात रही दलित वोटरों के साथ। बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी दलित वोटरों को रोक नहीं पाई और कांग्रेस भी सेंध नहीं लगा पाई। जो दलित बेल्ट है वहां पर कमल खिल गया। लब्बोलवाब यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है अब हरियाणा के चुनाव परिणाम से काफी बदलती हुई नजर आ रही है। भाजपा का बम बम होता साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और जो मैं भी अभी पहले मैंने कहा कि दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते चलिए। अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव के पहले प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी, लेकिन जैसे हरियाणा का रिजल्ट आया कांग्रेस पराजित हो गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, जबकि कांग्रेस लगातार कई सीटों पर अपना दावा कर रही है। बिना सामंजस्य बनाए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। ठीक है दारा सिंह जी, चर्चा में वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले आपको लखीमपुर खीरी की एक तस्वीरें दिखाती हूं जो कि बेहद वायरल है और चिंता का विषय भी है,
क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर भौकाल टाइट करते हुए नजर आते हैं। वैसे आप देख सकते हैं दोनों ही भाजपा के विधायक है जो लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एक है योगेश वर्मा, वहीं गनर के सामने ही, पुलिस वालों के सामने ही हाथापाई की ये तस्वीरें सामने आई है। तो जहां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भौकाल टाइट किया जाता है, वहीं इस तरीके की तस्वीरें भाजपा के दो नेता आपस में ही भिड़ पड़े हैं। हाथापाई करने की ये तस्वीरें सामने आई है, वो भी लगातार प्रशासन की मौजूदगी है, वहां पर प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों रुकते हुए नजर नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो नवीन शर्मा जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया गया, इसका बीजेपी को भरपूर फायदा मिला, क्योंकि पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत एक नारा भी है, स्लोगन भी है और काफी टारगेट ऑडियंस है, टारगेट वोटर्स हैं उसके। ऐसे में उसका फायदा, क्योंकि कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया, समर्थन हालांकि मजबूर हो गई थी समाजवादी पार्टी देने को, तो इसका फायदा हरियाणा में मिल गया आपको। देखिए, सबसे पहले मैं आपको श्रुति जी धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार है इंडिया वाइज चैनल का जो सही और सत्य दिखाने के लिए काबिज है। मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस ने 15 दिन पहले जिस प्रकार से उनके यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए तैयार हो चुके थे और हम लोग जब डिबेट पे बैठते थे तो नवीन शर्मा जी, आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, किस तरीके से आपके ही विधायक को आपका कार्यकर्ता पीटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। नवीन शर्मा जी, गौर से देखिए तस्वीरें, किस तरीके से कार्यकर्ता ही विधायक पर हावी है, वो पुलिस प्रशासन है वहां मौजूद है, विधायक पिट रहा है और पुलिस प्रशासन देखती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के सामने ही इस तरीके से विधायक की पिटाई की जाती है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं ये जो पिटाई कर रहे हैं। नवीन शर्मा जी, जवाब दीजिए। आला कमान इसकी स्थिति जानकारी लेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा वहाँ कार्यकर्ताओं से संबंधित बात करेंगे, जो जिला अध्यक्ष है वहाँ के, उनसे उनकी संपर्क है। और इस प्रकार घटना मुझे लगता है चाहे भाजपा हो या कोई भी विधायक है, उसके साथ इस तरह की घटना कार्यकर्ताओं को नहीं करनी चाहिए। नवीन शर्मा जी, ये जो तस्वीरें आपने देखी, आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हुंकार भरते हैं, आप लोग को हरियाणा में जीत दिलाते हैं, वही दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जहां दो बीजेपी के ही नेता, एक कार्यकर्ता है, विधायक है, कार्यकर्ता विधायक की पिटाई कर रहा है। गौर से देखिए तस्वीरें, पुलिस प्रशासन के सामने ही गुंडागर्दी। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये हो सकता है कोई अंदरूनी मामला हो उनका या किसी प्रकार की रंजिश हो, इसमें पार्टी के कार्यकर्ता तो किसी के साथ इस तरह अनिल पाठक नहीं जी, करते। नवीन शर्मा जी कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है दोनों का, क्या ये पूरा मामला? देखिए, लखीमपुर के विधायक हैं सदर सीट से योगेश वर्मा और लखीमपुर के ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह। अवधेश सिंह की जो पत्नी है पुष्पा सिंह, वो कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है। कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन का फिर से चुनाव होना है। जो डेलीगेट मेंबर हैं जो चेयरमैन का चुनाव करते हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। आरोप लग रहा था कि जो पुष्पा सिंह के पति हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, लोगों के फॉर्म जो है वो फाड़ कर फेंक दे रहे हैं। भाजपा के विधायक योगेश वर्मा का कहना है कि लोगों की शिकायत पर वो मौका मुआयना करने गए थे। इस दौरान उनकी भिड़ंत अवधेश सिंह से हो गई। तस्वीरें गवाह हैं किस तरह विधायक पर थप्पड़ बरसाए गए हैं, कूट दिया गया है विधायक को लखीमपुर में। और अब विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे गिरेबां पर हाथ डाला है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्रुति जी बता दें, इससे भी अधिक चौंकाने वाला जो है वो पुलिस का बयान है। पुलिस कह रही है कि कहा सुनी हुई है, विधायक का नाम भी नहीं ले रही है। ठीक है।
दारा सिंह जी, आपके पास आऊंगे। जिस तरीके से भाजपा में आपसी कुश्ती का ये मंजर देखने को मिला, लेकिन सियासी कुश्ती का मंजर बेहद अलग है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को पूछा तक नहीं गया हरियाणा में, बुरा लगा? पार्टी को तकलीफ हुई? देखिए, पूरा क्या है, राजनीति है भाई। अब वो वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, अगर उनको जीतना होता, भारतीय जनता पार्टी को हराना होता, तो समाजवादी को अगर टिकट नहीं दिए थे तो मतलब देखिए, मुझे कांग्रेस में कोई इंटरफेयर मतलब वो नहीं टीका टिप्पणी करना था, मगर कांग्रेस को चाहिए था कि उनको एक बार मंच पर बुलाना चाहिए था कि भाई चलिए आइए, पीडीए के लेकर आप प्रचार कर दीजिए। अनुज जी, कांग्रेस बुलाना चाहिए था, लेकिन बुलाया ही नहीं आप लोगों ने। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस थे। अनुज जी, बुलाया नहीं गया, इसी का खामियाजा है। उसके लिए मैंने एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी की कोई ना कोई कमी रही, और कमी के कारण हमारा वोट परसेंटेज देखिए ऊपर रहा है। फिर अनुज जी, अगर आपने गलती कर दी, कमी रही, तो आप किस हक से उपचुनाव में टिकट मांग रहे हैं 5 सीटों पर? आप भी समर्थन करेंगे? जिस तरीके से दारा सिंह जी ने कहा कि सहमति नहीं बनी, तो समर्थन दीजिए। देखिए, ये अभी कैसे आप लोग हम लोग तय कर लेंगे। अभी तो चुनाव अनाउंस हो जाए, उपचुनाव। अनुज जी, अपमान करिएगा तो उसका भुगतान भी तो भुगतना होगा ना। जैसी करनी वैसी बननी, सुना होगा आपने। दारा सिंह जी, ये ऐसी संस्कृति में नहीं है कि हम किसी का अपमान करें और सामने वाला भी हमारा अपमान करेगा। तो फिर दीपेंद्र हुड्डा को समझाना चाहिए था अनुज जी, अखिलेश यादव जी, कमलनाथ जी को समझाना चाहिए था कि क्या बयानबाजी करते हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। देखिए, उनके लिए ऐसा बयान देना कहां से शोभनीय है? दारा सिंह जी, वो दीपेंद्र हुड्डा की सोच थी, वो अपना उनका व्यक्ति विशेष का सोचना था। पार्टी का फैसला ये है कि वहाँ का जो प्रभारी होता, वरिष्ठ चेहरे हैं, वहाँ का जो प्रभारी होता या राहुल जी या प्रियंका जी कोई ऐसा बयान देता, तो मैं आपका अनुज जी, अगर ऐसा है कि सिर्फ वो व्यक्तिगत मामला था, व्यक्तिगत विचार था, तो फिर पार्टी ने तो अखिलेश यादव को पूछा तक नहीं, बुलाया तक नहीं चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा में। देखिए, उसका कमी का खामियाजा हमने पार्टी ने भुगता है ना। हम लोग सरकार में नहीं आ पाए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब बात ये है कि अब आने वाला है 27 का चुनाव, और हमें आपके चरण पे दिखाया गया वीडियो की विधायक भी कूटे गए, और विधायक कौन थे? वर्मा समाज के थे। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि भाजपा जो कह रही है कानून व्यवस्था को लेकर, कभी न्यायालय के अंदर गोली चल जा रही, कभी सड़कों पर चल जा रही है, तो विधायक भी कूटने लगे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा में जो पीडीए के लोग हैं, क्या वो सिर्फ मार खाने के लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ उनको शिकंडी की तरह यूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शामिल कराती है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शोषण हो रहा है, आए दिन कोई न कोई मार खाते हुए नजर आता है। दारा सिंह जी, तो क्या समाजवादी पार्टी ये पूछना नहीं चाहती कांग्रेस से कि अब जो पछता रहे हैं वो, इससे पहले उनके पास जब वक्त था, जब वो अखिलेश यादव को बुला सकते थे, तब वो बुलाए नहीं, और अब जब इतना एक बहुत ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण आप लोगों ने हुंकार भरी थी चुनावी दंगल में हरियाणा में, लेकिन उसके बावजूद आप हार जाते हैं, एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, समर्थन देते हैं, अब अपनी सीट नहीं लेते, एक त्याग करते हैं आप लोग, तो आपको ये सवाल नहीं लगता कि कांग्रेस से पूछना चाहिए आपको? मैं जान चुका हूं कि आपको सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, और ऐसा चाहिए ताकि कांग्रेस और भाजपा सपा के बीच में कुछ दरार आ जाए। तो देखिए, मैंने नहीं दारा सिंह जी, मुझे वो सवाल का वो जवाब चाहिए जो मुझे भी संतुष्टि दे और मुझे लगे कि हाँ ये वाजिब है, इसलिए आप लोगों ने नहीं किया। इसका सवाल का जवाब जो है आदरणीय राहुल गांधी जी देंगे, और बहुत जल्द देंगे, सबको खुश कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तोड़ मरोड़ पेट में हो रही होगी, पता चला है कि कल जीत गए हैं मगर जश्न नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है, कैसे क्या है, जिसका नेता खुद कह दे एक दिन रात में पहले ही कह चुका हो कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, मुझे चुनाव जीत जाएंगे हम लोग। तो आप सोच लीजिए, एक साथ हो तो बताए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के ऐसे बयान आ चुके थे, तो हम लोगों को पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में ऐसी कुछ घटनाएं करेगी। नवीन शर्मा जी किया। और दूसरी चीज आपको बता दें कि भाजपा से लड़ने आप बार बार कांग्रेस या सपा को ला रहे हैं, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुआ है, वो लोकसभा चुनाव तक हुआ था।
क्षेत्रीय चुनाव को लेकर नहीं हुआ। अब तो ये माना जाए कि क्षेत्रीय चुनाव में आप लोग अलग अलग होंगे, यानी कि उपचुनाव में आप दोनों ही पार्टी अलग अलग। मेरे नेता ने तो पहले ही कह दिया। और शायद कांग्रेस की भी तो जब ऐसा था दारा सिंह जी, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी अकेले उतरती, फिर क्या तकलीफ है? उस वक्त तो समर्थन दिया था आपने। भाई हमें जहाँ अच्छा लगा, हम जहाँ लगा कि समाजवादी को उतरना चाहिए, हमने प्रत्याशी अपने उतारे। अनुज जी, जहाँ हमें लगा नहीं उतारना है तो नहीं उतारे। अब हमें ये देखिए, अनुज जी 4 सीटें बाकी है, मात्र 4 सीटें, 5 सीटों पर सहमति नहीं बनी, समर्थन दीजिएगा, क्योंकि सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे अनुज जी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बार बार यही सवाल पूछना पड़ता है आपसे। आपको मैंने जवाब दे दिया, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, ये राहुल जी और अखिलेश जी का तो समर्थन देंगे, आप बार सहमति बन जाएगी, 3 सीटें देंगे, 3 सीटों पर मान जाएंगे। अभी आप समय बहुत है, समय का इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं आपके सामने नहीं आएगा, ये नेतृत्व का फैसला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। 4 सीटें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या हम समर्थन देंगे, ये समय पे हम लोग आपको बताएंगे। ये सस्पेंस है, थोड़ा बहुत सस्पेंस। ठीक है, एक और सवाल ये भी है अनुज जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। ये उत्तर प्रदेश इस बयान का होना चाहिए। जातिगत जो आप लोग राजनीति करते थे उस पर असर जरूर हुआ। उत्तर प्रदेश में आपने अभी एक वीडियो दिखाया, तो उत्तर प्रदेश पे लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर तो मैंने सवाल भी पूछा, मुझे लगता है अनुज जी आप मेरे सवाल को सुन नहीं पाए, नवीन जी का जवाब नहीं सुन पाए शायद से। मैंने सवाल सबसे पहले उन्हीं से पूछा था और इसी को लेकर किया था, और बहुत तीखे सवाल पूछे थे, उन्होंने जवाब को टाल दिया। अनुज जी जिस तरीके से कटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का बयान सामने आया था, इसे खूब भुनाया था आप लोगों ने जातिगत मुद्दे पर, इसका भी खामियाजा। देखिए इसका कोई अफेक्ट नहीं है योगी आदित्यनाथ जी का। अफेक्ट नहीं है तो हिंदुत्व के मुद्दों को उन्होंने तो स्ट्रॉन्ग किया। देखिए जातिगत मुद्दे का ही काट है वो। देश की जनता समझ चुकी है। हरियाणा का चुनाव की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा का चुनाव थोड़ा डिफरेंट हुआ है। उसमें आप ये देखिए कि हम 10-11 बजे तक हम लोग 60+ दिखा रहे थे पीडी वो उसके बैलेट पे, और उसके बाद से एकदम ही सारे समीकरण बदल दारा सिंह जी और जयराम रमेश जी बयान का असर हम इसमें कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, कटेंगे बटेंगे जो बयान चाहूंगा भाई, जो जाति के मुद्दे पर हिंदुत्व का काट था वो। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, कटेंगे बटेंगे वो चेतावनी दिए है कि अगर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आप भाजपा में आओगे तो इसी तरह कूटे जाओगे बीच रोड पे, इसी तरह काटे जाओगे, इसी तरह मारे जाओगे। भाजपा साफ समझा रही है कि पिछड़े दलित के भी जितने भी लोग हो। चलिए, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी दारा सिंह जी, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नवीन शर्मा जी, अनुज जी, दारा सिंह जी, अनिल पाठक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। इसी के साथ कमल ने कमाल तो कर दिया है, लेकिन गठबंधन में अभी हलचल भी है और भूचाल का भी मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि सपा और कांग्रेस में क्या सहमति बन पाती है, या फिर कांग्रेस क्या हालात वही होते हैं जो हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का किया था, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।